नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अरिजीत तिवारी आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन क्लासेस बाय अरिजीत सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथ का एक टॉपिक है लाभ और हानि, उसके दो प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखना है और अंत तक देखना और समझना है। अगर बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो एक वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा गया है। यहाँ पर आप सिंपल सा लिख लेंगे, 1/3 के बराबर हानि दी है तो आप यहाँ पर हानि लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिख लेंगे? आप विक्रय मूल्य लिख लेंगे और यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? क्रय मूल्य लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? क्रय मूल्य लिख लेंगे। एक की हानि हो रही तो एक की हानि, और कितने में बेची गई? 3 की बेची गई, तो सिंपल सी बात, उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 4। आपसे कह रहा 39 रुपए में बेचने पर, यानी 3 की वैल्यू 39 दी है, 3 का 39 13 गुना है, या 3 का डिवाइड 39 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आपसे पूछा गया क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ भी क्या कर देंगे? 13 का मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5252। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को बेचने पर 14.2/7% के बराबर लाभ होता है, तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इस बार लाभ की बात की गई तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? लाभ लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिख लेंगे? आप सिंपल सा विक्रय मूल्य लिख लेंगे और यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? क्रय मूल्य लिख लेंगे। 14/2/7 की पार्ट वैल्यू की बात करें तो क्या होती है? 1/7 होती है। तो एक का लाभ हो रहा, वस्तु बेची कितने की? 7 की। इसका मतलब सिंपल सा वस्तु खरीदी कितने की गई थी? 6 की। आपसे कह रहा वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो एक क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है किस पर? 6 पर, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16/2/3, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16/2/3। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नेक्स्ट। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अरिजीत तिवारी आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन क्लासेस बाय अरिजीत सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथ का एक टॉपिक है लाभ और हानि, उसके दो प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखना है और अंत तक देखना और समझना है। अगर बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो एक वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा गया है। यहाँ पर आप सिंपल सा लिख लेंगे, 1/3 के बराबर हानि दी है तो आप यहाँ पर हानि लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिख लेंगे? आप विक्रय मूल्य लिख लेंगे और यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? क्रय मूल्य लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? क्रय मूल्य लिख लेंगे। एक की हानि हो रही तो एक की हानि, और कितने में बेची गई? 3 की बेची गई, तो सिंपल सी बात, उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 4। आपसे कह रहा 39 रुपए में बेचने पर, यानी 3 की वैल्यू 39 दी है, 3 का 39 13 गुना है, या 3 का डिवाइड 39 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आपसे पूछा गया क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ भी क्या कर देंगे? 13 का मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5252। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को बेचने पर 14/2/7% के बराबर लाभ होता है, तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इस बार लाभ की बात की गई तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? लाभ लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिख लेंगे? आप सिंपल सा विक्रय मूल्य लिख लेंगे और यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? क्रय मूल्य लिख लेंगे। 14/2/7 की पार्ट वैल्यू की बात करें तो क्या होती है? 1/7 होती है। तो एक का लाभ हो रहा, वस्तु बेची कितने की? 7 की। इसका मतलब सिंपल सा वस्तु खरीदी कितने की गई थी? 6 की। आपसे कह रहा